नमस्कार बच्चों मैं विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भुन्ना से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। बच्चों, कोविड-19 महामारी के कारण आपके स्कूल बंद है और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर पर स्वस्थ व कुशल होंगे और आपकी स्वास्थ्य की कुशलता की कामना करते हुए हम आपका कार्य ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से करवाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ऑनलाइन कार्य करवाया जाएगा आप उसको साथ साथ पूरा जरूर करेंगे और समझेंगे। बच्चों, हमने पिछले दिनों विद्यालय में इकाई जो आपकी संपूर्ण हिंदी की पुस्तक है उसमें इकाई 6 का कार्य हमने शुरू कर रखा था। वो लगभग हमारी पूरी हो चुकी है। उसमें हमारे बच्चों महाभारत का जो भाग है, आपकी महाभारत की पुस्तक है, उसमें पाठ 25 का हमने शुरू करना था, उसका पठन करना था। तो आज हम वहीं से आपका सिलेबस शुरू करेंगे। महाभारत में आपकी जो संपूर्ण हिंदी की पुस्तक है उसमें आपका आगे पाठ है आओ समझे 12 पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाएं मीन्स पुरानी कहानियां। पुराणों में वर्णित कथाओं को पौराणिक कथाएं कहते हैं। महाभारत पौराणिक कथाओं का काव्य रूप में एक ग्रंथ है और ये ग्रंथ सदियों से लोगों को नैतिकता और सदाचार की शिक्षा देता आ रहा है। इसमें छिपी गूढ़ बातें जीवन और समाज के व्यवहार को समझने में सहायक है। आइए इस ग्रंथ की कुछ कथाओं का सार पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, अब हम पाठ 25 का पठन शुरू करेंगे। मंत्रना जो आपको कार्य करवाया जाएगा, आपने वीडियो में उसका पठन भी जरूर करना है साथ साथ, और जो आपको रिटर्न वर्क करवाया जाएगा, एक दिन आपकी वीडियो आएगी और एक दिन आपकी पीडीएफ आएगी। पीडीएफ वाले दिन आपने अपनी नोटबुक में जो कार्य है उसको भी साथ साथ पूरा करना है। आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में स्थित उपलव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलव्य जा पहुंचे। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपलव्य आ पहुंचे। काशीराज और वीर शैव्य भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ जाकर युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए। पंचाल राज द्रुपद 3 अक्षौहिणी सेना लाए। उनके साथ शिखंडी द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुंचे। और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे, द्रुपद के पास बलराम और सात्विकी और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले, सम्माननीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हों, न्यायोचित हों और जिनसे पांडवों तथा कौरवों का सुयश बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। तब बलराम उठे और बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे न्यायोचित लगती है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था, वे उसे जुए में हार गए। अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सकें तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई ही होगी।
बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया था। उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्यकी आग बबला हो उठा। उससे न रहा गया। वह उठकर कहने लगा, बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया और खेल में कपट से हराया गया। फिर भी इनकी सजनता ही थी जो प्रण निकालकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी जो यह चिल्लाकर पुकार कर मचा रहे थे कि 12 महीने पूरे होने से पहले 2 पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन वीर युद्ध के मानेगा नहीं ही, और इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात होगी। सात्यकी की इन दृढ़तापूर्ण और जोरपूर्ण बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। वह उठे और बोले, सात्यकी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। मैं उनका जोरों से समर्थन करता हूँ। शल्य, धृष्टकेतु, जतसेन, कैकेयी आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सुलह का प्रयत्न ही न किया जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत ही जरूरी है। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पंचाल राज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं, बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। हम सब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। द्रुपद की ओर देखकर, द्रुपराज आप सभी राजाओं से श्रेष्ठ हैं, बुद्धि वायु में भी बड़े हैं। हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी हैं। इसलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझना बुझाना है तो आप ही समझा दें और उन्हें हस्तिनापुर भेज दें। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार न हो तो सब लोग इस तरह से तैयार हो जाएं और हमें भी कहला भेजें। यह निश्चय हो जाने पर श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारिका लौट गए और विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियां करने में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया गया। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे। इधर ये तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि चुपचाप बैठे नहीं रहे। वे भी युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गए। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे जिससे सेनाएं इकट्ठी की जा सकें। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजा गंजोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाद से निर्वित होकर श्री कृष्ण द्वारका लौट गए हैं। सब द्वारका को रवाना हो गए। संयोग की बात है कि जिस दिन अर्जुन द्वारा पहुंचा ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंचा। श्री कृष्ण के भवन में भी दोनों एक साथ ही प्रविष्ट हुए, मीन्स उन्होंने प्रवेश किया। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट संबंधी थे, इसलिए दोनों ही बेखटके शयनगार में चले गए। शयनगार में सोने का स्थान, और दुर्योधन आगे था। अर्जुन जरा पीछे कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर जा बैठा और अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने ही हाथ जोड़े खड़ा रहा, मीन्स पैरों की तरफ। श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़े देखा। उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया और कुशल पूछी। बाद में घूमकर आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछे। उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन जल्दी ही सबसे बोला कि ऐसा मालूम होता है हमारे और कि श्री कृष्ण हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा।
यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः ये नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो, और आप विद्वजनों में श्रेष्ठ हैं, आप सबसे के पथ प्रदर्शक हैं, अतः बड़ों की भलाई चलाई हुई प्रथा पर चलें और पहले मेरी सहायता करें। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, आप पहले पहुंचे जरूर, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा था। ऐसी निगाह में तो दोनों ही बराबर हैं, इसलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों को ही समान रूप से सहायता करूंगा। और पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा ये है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए पहले उससे ही पूछता हूँ कि वह क्या चाहता है। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर भी हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी ये सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा। मेरी प्रतिज्ञा यह भी है कि युद्ध में मैं न तो हथियार उठाऊंगा और न ही लड़ूंगा। तुम अपनी भली भांति सोच लो, तब निर्णय करो। इन दोनों में से जो पसंद हो वह ले लो। बिना किसी हिचकिटाहट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाएं या न उठाएं, आप चाहे लड़ें या न लड़ें, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन के आनंद की सीमा न रही। वह सोचने लगा कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में उसके हाथ आ गई। वह सोचता और हर्ष से फूला न समाता दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुंचा और सारा हाल कह सुनाया। बलराम जी ने दुर्योधन की बातें ध्यान से सुनी और बोले, दुर्योधन, मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी भी खबर तुम्हें मिल गई है। कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं, किंतु कृष्ण मेरी सुने तब न। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा, क्योंकि जिधर कृष्ण न हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है। अर्जुन की सहायता मैं करूंगा नहीं, इस कारण मैं अभी तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा। मेरा तटस्थ रहना ही ठीक होगा। हस्तिनापुर को लौटते हुए दुर्योधन का दिल बलियां उछल रहा था। वह सोच रहा था कि अर्जुन बड़ा बुद्धू बना है। द्वारका ही इतनी बड़ी सेना अब मेरी हो गई है और बलराम जी का स्नेह तो मुझ पर है ही। श्री कृष्ण भी निशस्त्र और सेना विनीत हो गए हैं। यही सोचते विचारते दुर्योधन खुशी खुशी अपनी राजधानी में जा पहुंचा। कृष्ण ने पूछा, सखा अर्जुन, एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझ निशस्त्र को क्यों पसंद किया? अर्जुन बोला, बात यह है कि आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं को लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। और अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा ये बात है। और अर्जुन ने बड़े प्रेम से विदा किया अर्जुन को। उन्होंने इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। यह मद्र देश के राजा शल्य, नकुल, सहदेव को की माँ माद्री के भाई थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि पांडव उपलव्य के नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर पांडवों की सहायता के लिए उपलव्य की ओर रवाना हो गए। राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपलव्य की ओर जाते हुए रास्ते में वहां कहीं भी शल्य विश्राम करने के लिए डेरा डालते थे तो उनकी सेना का पड़ाव कोई 1.5 योजन एक लंबा फैल जाता था। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने किसी भी प्रकार इस सेना को अपनी लेने का निश्चय किया। अपने कुशल कर्मचारियों को उसने आज्ञा दी कि रास्ते में जहां भी कहीं राजा शल्य और उसकी सेना ने डेरा डाले हैं, उसे हर तरह की सुविधा पहुंचाई जाए। शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने योग्य भांजों पांडवों को छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन ले दिया। उपलव्य में राजा शल्य का खूब स्वागत किया गया। मामा को आया देखकर नकुल और सहदेव के आनंद का ठिकाना न रहा। और जब भावी युद्ध की चर्चा की छिड़ी तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर उन सबको अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर बोला, मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको आपका सारथी बनाकर
अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। और मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। मैं यह पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता था, पर फिर भी पूछने का मन हो गया। मद्राज ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा हूँ, इसलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से ही करना होगा। पर एक बात बता देता हूँ कि कर्ण मुझे सारथी बनवाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। उपलब्धि में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्राज शल्य ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश होकर रहेगा। पाठ 25 का हमने पठन कर लिया है। अब हम पाठ 26 राज संजय का पठन शुरू करते हैं। उपलव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश देकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, जो 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। पंचाल नरेश के पुरोहित, जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, नियत समय पर धृतराष्ट्र की राजसभा में पहुंचे। यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए वह बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इसी कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार ये उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें। इससे विलंब न कीजिए। ये सुनकर विवेकशील और महारथी भीष्म बोले, यही न्याय उचित है कि उन्होंने उनको राज्य वापस दे दिया जाए। भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काटकर दूत की ओर देखता हुआ बोला, 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 बरस के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनकी बात काटकर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध आया। वह बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा। उसने दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीष्म की बातों से सभा में खलबली मचते देखकर धृतराष्ट्र बोले, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर मैंने ये निश्चय किया है कि अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा जाए। फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय, तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ। वहां श्री कृष्ण, सात्विकी, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उन सबको कुशल पूछी है। वहां जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। संजय उपलव्य को रवाना हो गए। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले, धर्मराज, महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी कुशल पूछी है और कहा है कि वह युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मैं तो संधि ही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। संजय ने कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र न तो अपने पिता की बात पर ध्यान देते हैं, न भीष्म की कुछ बात सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं। आप युद्ध की चाह न करें। संजय की ये बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक हैं। वह जो सलाह देंगे वैसा ही मैं करूंगा। तभी कृष्ण बोले, मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि कौरवों की संधि की जा सकती है कौरवों से और की जाए। श्री कृष्ण के बाद युधिष्ठिर फिर बोले, संजय, कौरवों की राज्य सभा में जाकर महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें। हम 5 भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि करने को तैयार होंगे। युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर कहने पर संजय पांडवों तथा श्री कृष्ण से विदा होकर हस्तिनापुर को रवाना हो गए। राज्यसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई उसका सारा हाल कह सुनाया। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद
धृतराष्ट्र से बोले, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है और अपने नाश का ही अपने आप आयोजन कर रहा है। विराट नगर पर आक्रमण करते हुए समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था, तब कर्ण वहीं तो था, और गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए तब वह डपो शंख कर्ण वहां छिप गया था। गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उनकी कैद से मुक्त किया था। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा, भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है, युद्ध न होने दो और संधि करना ही उचित है। दुर्योधन जो ये बातें सुन रहा था उठा और अपने पिता को साहस बंधाता हुआ बोला, पिता जी आप कैसे बोले हैं, जो यह भी नहीं समझते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर केवल 5 गांव की याचना कर रहे हैं। क्या उनकी इस 5 गांव की याचना जो गांव वाली मांग है, यह सिद्ध नहीं होता इससे कि हमारी 11 क्षोणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है और इतने पर तो आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है। यह सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा, जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बाज आ जाओ, और तुम्हारे पास जो फिर पूरा का पूरा राज्य रह जाता है, अब वह हट न करो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला, मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो करें, अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। ये कहता कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और चला आया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी में सभा भंग हो गई। इधर संजय के उपलव्य में रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई है। मैं तो कहना भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांव से ही संतोष कर लूंगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में अब आप भी सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया। तुम लोगों के तत्वों को युद्ध से बचाने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहां न जाएं। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है कि अब वह क्या करे बैठे। मुझे भय है कि कहीं वह आप पर ही प्रहार न कर दें। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के यह कहने की गुंजाइश ही नहीं कि मैं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया, इसलिए मेरा तो जाना ही ठीक होगा। इसलिए इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हो गए। तो बच्चों, आज हमने आपका इकाई 6 में महाभारत की पुस्तक में पाठ 25 व 26 का पठन किया है, और आपने इस पठन को दोबारा अपने आप करना है। जब करोगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका यही गृह कार्य है, पाठ 25 व 26 का पठन करें। धन्यवाद।